चंडीगढ़ एयरपोर्ट भी बंद। जी तो बड़ी खबर ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਸੇਂਜਰ ਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। केवल एयरपोर्ट स्टाफ ਨੂੰ आईडी कार्ड ਤੋਂ एंट्री मिल रही है। एयरपोर्ट ਤੋਂ 1 किलोमीटर पहला ही पुलिस ने नाका लगा दिता है, बैरिकेडिंग कर दी गई है ते एक तो बाद एक एहतियातन गौरव वड्डे स्टेप्स जो है प्रशासन दे वालों सिक्योरिटी फोर्सेस दे वालों एजेंसीज दे वालों चक्के जा रहे हैं। 5 स्कूल जो जिले दे नाल लगदे ने अमृतसर, गुरदासपुर, फाजिलका, फिरोजपुर, पठानकोट सरकारी स्कूल दूसरे एडेड नॉन एडेड सारे बंद कर दिए गए ने। अमृतसर का एयरपोर्ट बंद किया गया ते हुण चंडीगढ़ का एयरपोर्ट पूरी तरीके नाल बंद कर दिया गया है। इंडिगो पे भी निवेदन है कि आप इतने पैसे लेते हैं, स्थिति है तो कहीं ना कहीं कोऑपरेट करना चाहिए। यही स्थिति में तो कोऑपरेट करना चाहिए। हम रोज थोड़ी बोलते हैं, चाय भी नहीं पूछी उन्होंने। धन्यवाद। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि मुंबई जाना था चंडीगढ़ से, लेकिन यही एक शिकायत है कि टैक्सी के जो लोग हैं, जो टैक्सी चालक हैं, वो ज़्यादा पैसा मांग रहे हैं। 18-18 हज़ार रुपये यहाँ चंडीगढ़ से दिल्ली का चार्ज कर रहे हैं। तो इनकी यही शिकायत है कि जो आज स्थिति है वो ज़रूर उसके अंदर कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी को इसके ऊपर जरूर कुछ ना कुछ करना चाहिए कि जो टैक्सी चालक हैं वो इतना इतना किराया ना वसूल करें। आप देख सकते हैं कि ये अब बाहर से टैक्सी मंगा करके अब इसके अंदर सवार हुए हैं और जो एयरलाइंस है उसने दिल्ली से इनकी टिकट कराई है मुंबई की, और अब ये दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना होंगे। 3:30 बजे की जो इनकी फ्लाइट हुई है दिल्ली से मुंबई के लिए, क्योंकि चंडीगढ़ से मुंबई इनको जाना था, लेकिन यहाँ से सारे ऑपरेशन जो हैं वो पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। कैमरामैन सन्नी सिद्धू के साथ अंकित उदानी, न्यूज़ 18 चंडीगढ़। आम तौर पर मोहाली एयरपोर्ट से इन्हां दिनों के विच जो वीकडेज होंदे ने, बुधवार का दिन है, बहुत चहल पहल होंदी है। मैं तस्वीर के देख पा रहे हैं कि सुन्न पसरी हुई है, बिल्कुल सुन्न पसरी हुई है। ਅਸੀਂ अंकित का रुख करांगे, पर उस तो पहला एक होर अहम वड्डी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं राहुल गांधी की स्टेटमेंट। लीडर ऑफ ऑपरेशन राहुल गांधी की स्टेटमेंट सामने आई है। ऑपरेशन सिंदूर ते राहुल गांधी का पहला बयान, पहली स्टेटमेंट। उन्होंने कहा कि सानू अपने हथियारबंद फौजां ते मान है, जय हिंद। राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन दे वालों पहली स्टेटमेंट दी गई। ऑल पार्टी मीटिंग भी दी गई थी, सारी पार्टियां दे नुमाइंदे रिप्रेजेंटेटिव्स उस मीटिंग च मौजूद सी ते राहुल गांधी दे वालों इस गल का जिक्र उस टाइम भी किया गया सी कि असी सरकार दे नाल हां ते ऑपरेशन सिंदूर ते राहुल गांधी दे वालों पहला बयान, पहली स्टेटमेंट, सानू अपने हथियारबंद फौजां ते मान है, जय हिंद। जी बिल्कुल, तो इस समय पूरा देश एकजुट है। कोई भी पोलिटिकल पार्टी होवे, कोई भी पोलिटिकल विचारधारा होवे, वो एक पासे, पर जदों देश के उत्ते कोई मुसीबत आउंदी है या फिर देश जदों इस तरीके नाल रिएक्ट करता है, तो ये एक सुखावा मैसेज राहुल गांधी का डेफिनेटली तुसीं कह सकते हो। फौज के उत्ते मान इस समय पूरा देश कर रहा है। मैं रुक कर रहा मोहाली एयरपोर्ट का साडे सहयोगी अंकित दुदानी साडे नाल जुड़े हुए हैं। मैं जिक्र कर रहा सी कि बिल्कुल सुन्न पसरी हुई है। अंकित का रुख करते हैं। अंकित, थोड़ा सा बताइए इस समय क्या कुछ हलचल है चंडीगढ़ एयरपोर्ट के ऊपर? बिल्कुल, चंडीगढ़ एयरपोर्ट के ऊपर हम मौजूद हैं और पूरी तरह से बंद चंडीगढ़ एयरपोर्ट को कर दिया गया है। केवल जो कर्मचारी हैं चंडीगढ़ एयरपोर्ट के, उन्हीं को यहाँ आने की इजाजत है, और वो भी आईडी कार्ड दिखा करके। आप देख सकते हैं कि केवल जो कर्मचारी हैं वो यहाँ हैं, और जो पैसेंजर थे वो यहाँ से लगभग निकल चुके हैं, सभी पैसेंजर, क्योंकि 3 से घंटे का समय हो चुका है जब ये पूरा चंडीगढ़ एयरपोर्ट बंद कर दिया गया था। तो पूरी तरह से अब चंडीगढ़ एयरपोर्ट बंद है, और यहाँ से जो कर्मचारी निकल रहे थे, हमारी थोड़ी देर पहले 1-2 कर्मचारी जो पैसेंजर थे उनसे बात हुई थी, तो उनका कहना था कि हम पूरी तरह से देश के साथ खड़े हैं। हालांकि हमें यहाँ से मुंबई जाना था, मुंबई की हमारी फ्लाइट थी, लेकिन वो फ्लाइट कैंसिल हो गई। एक गिला उनको जरूर था कि इस समय के अंदर जहां पूरा देश पहुंच रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ ऑल्टरनेटिव मेजर्स सेट किए गए हैं एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में यहां से फ्लाइट्स जाती हैं, डोमेस्टिक भी, इंटरनेशनल भी। बिल्कुल, अभी जो है यहाँ से चंडीगढ़ एयरपोर्ट से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर ही पुलिस का नाका लगा है, और वहीं से जो पैसेंजर हैं उनको वापस कर दिया जा रहा है कि एयरपोर्ट पूरी तरह से बंद है, किसी को भी आने की इजाजत नहीं दी जा रही।
जो इक्का दुक्के एयरपोर्ट के अंदर पैसेंजर बचे हैं जिनको जाना था तो वो वापिस जरूर जा रहे हैं, और जिनकी फ्लाइट थी वो अपनी टैक्सी ले रहे हैं और टैक्सी लेकर के यहाँ से निकल रहे हैं, लेकिन अंदर एंट्री किसी को भी नहीं करने दी जा रही है। पूरी तरह से ऑपरेशन बंद है, किसी को अपना कार्ड दिखा करके भी एंट्री नहीं करने दी जा रही है, कोई वीआईपी है उसको भी एंट्री नहीं करने दी जा रही है। हालांकि जो एयरपोर्ट के कर्मचारी हैं उनको आईडी कार्ड दिखा करके एंट्री जरूर करने दी जा रही है। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से सन्नाटा जो है वो यहाँ पसरा हुआ है। जो पैसेंजर हैं एक दो उनसे भी बात करते हैं। आपको कहाँ जाना था? हैं? बहरीन में जाना था। बहरीन जाना था। तो कब कितने बजे की फ्लाइट थी? फ्लाइट 12:45 की थी। तो अब क्या कह रहे हैं? हमको तो प्रॉब्लम हो गया जी, अभी इधर आया है, अभी फिर वापस जाना पड़ेगा। अभी अपनी मर्जी से तो जा भी नहीं सकते कुछ भी, कल आएंगे फिर। तो कल के लिए बताया कि कल एयरपोर्ट चालू हो जाएगा? हाँ जी, कल के लिए बताया है। कल होएगा लेकिन चांस है नहीं है, ऐसे बोल रहे हैं कि कल का से 50% चांस है। हाँ जी। तो आप मानते हैं कि अभी देश में जिस तरह का माहौल है तो उसमें कहीं ना कहीं साथ खड़े हैं देश के? साथ में तो खड़े हैं जी देश के। हाँ जी। और अपनी अपनी प्रॉब्लम है ना जी, किसी को टाइमिंग है, जैसे हमारी टाइमिंग जैसे आज हम रुक सकते हैं 2-4 दिन, हमारा उधर जो काम है कोई नहीं रुक सकता, बराबर जो टाइम पर जाएगा वो तो बोलेगा मेरे को तो आज ही अर्जेंट जाना है। तो अभी क्या कहा गया है? ऑफिशियल्स ने आपको क्या कहा है? अभी तो हमारे को यही बोला जी कि आपको ये दिक्कत आएगी दिल्ली भेज देंगे, उधर भी बंद होएगा नहीं होएगा कोई भरोसा नहीं है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जो यात्री हैं वो कहीं ना कुछ दिक्कत जरूर महसूस कर रहे हैं, लेकिन साथ के साथ ये भी कह रहे हैं कि वो देश के साथ खड़े हैं। इनको बहरीन जाना था यहाँ से, तो अब उनका यही कहना है कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट के जो ऑफिशियल्स हैं, एयरलाइंस के जो ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने कहा है कि यहाँ से वो दिल्ली चले जाएं और दिल्ली से फिर फ्लाइट ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन फिर भी देश के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। यात्री जो हैं, इक्का दुक्का यात्री बचे हैं जो अब बाहर निकल रहे हैं, लेकिन एंट्री किसी को नहीं करने दी जा रही है। नाका पूरी तरह से लगा दिया गया है पुलिस की तरफ से, और यही कहा जा रहा है कि आज के लिए पूरी तरह से चंडीगढ़ एयरपोर्ट जो है वो बंद कर दिया गया है। जी बिल्कुल। ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਏਅਰਪੋਰਟ ਜੋ ਮੈਂ ਸਰਬਜੋਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹਲਚਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਲਚਲ नहीं है। ਜਿਵੇਂ अंकित ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, अंकित मैं एक और छोटा सा सवाल जानना चाहूंगा कि क्या कोई समय दिया गया है कि आज शाम तक बंद है या कल सुबह तक बंद है? कब तक ये एंट्री और बिल्कुल जो सर्विसेज हैं उसको सस्पेंड किया गया है? बिल्कुल आज के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। आज किसी भी तरह की कोई फ्लाइट यहां से नहीं उड़ेगी, और सभी जो यात्री आए थे उनको भी बता दिया गया है कि आज के लिए ऑपरेशन पूरी तरह से बंद है। कल के लिए हालांकि अभी इनके पास भी कोई एडवाइजरी आई नहीं है, एयरपोर्ट के पास भी जैसे ही स्थिति होगी, देश भर में जो स्थिति उत्पन्न होगी उसके अनुसार निर्णय लिया जाएगा। हालांकि 50% चांस, जैसा कि यात्री भी बता रहे थे, जो पैसेंजर अंदर से लौटे हैं उन्होंने बताया कि ऑफिसर्स बता रहे हैं कि 50% चांस कल के हैं, लेकिन हो सकता है कि कल भी ये जो सेवाएं हैं ये पूरी तरह से सस्पेंड रहें, क्योंकि अभी जिस तरह से एहतियातन के तौर पर ये बंद किया गया है, और जैसे जैसे स्थिति उत्पन्न होगी, जैसे स्थिति अगर ठीक रहती है तो इसको चालू किया जा सकता है, वरना इसको आगे के लिए भी बंद किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं मौके को देख करके ही अब आगे की जो चीजें हैं वो आगे जो चलेंगी। जी चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद आपसे। आगे भी बातचीत जारी रहेगी। फिलहाल ਅਸੀਂ जो जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਸੀਜਨ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਨੇ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਡਿਸੀਜਨ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। गौरव, क्योंकि अगले 24 घंटे 48 घंटे या फिर कुछ हो